रोटी फरोख्त करते थे, ताज़ा रोटी सस्ती देते थे और एक दिन की बासी महंगी देते थे। तो उनसे किसी ने पूछा, बाबा जी ये उल्टी थ्योरी का है को कि ताज़ा रोटी सस्ती और बासी महंगी का बेटा ये 24 घंटे हुजूर के दौर से ज्यादा करीब है। तो बात की समझ आएगी? ये 24 घंटे हुजूर के दौर तो सरकार का ही है, लेकिन इधर आने की बजाय वो टाइम उधर जुड़ा हुआ ज्यादा है। तो ने कहा जेड़ा मालका नाल बहुता टाइम नेड़े होवे और रोटी सस्ती नहीं हुंदी, महंगी हुंदी, तुसी बासी समझदे हो, असीं कोई होर पासे टुरे फिरदे हैं। इश्क दे झल्ले ही नंबर लै गए, अकलमंदा एवें उमरां गालियां। हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अल मुतसद्दिकीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के औसाफ में से एक बहुत बड़ी सिफ्त उनकी आजिज़ी और इनकिसारी है। आजिज़ी का तसव्वुर भी हमारे यहाँ बड़ा अजीबो गरीब है। मेरे जैसा बंदा ये कहे कि मैं गुनाहगार हूं, स्याहकार हूं, तो ये आजिज़ी नहीं, एतराफ़े जुर्म है। ओहो, हमारे पास महीने बाद आया करो डिस्कोर्ट में रूहानी इज्तिमा के अंदर, फिर धीरे धीरे ये तसव्वुफ का सबक बढ़ाएंगे। हाँ, क्या कहा भला? गुनाहगार कहे कि मैं गुनाहगार हूं, तो ये कोई आजिज़ी है? ये तो इक़बाल जुर्म है। हाँ, आजिज़ी तो पाक पतन के टीले पर बैठा हुआ चिश्त नगर का राजा और महाराजा हुजूर पुरनूर बाबा फरीद गंजे शकर कर रहा है, काला मैंडा अंदर ते काला मैंडा भेस, मैं गुनही भरया ते लोग कहन दरवेश। वो 36 साल का जोद कमा के भी हाग फरीद या फरीद, या फरीद रदी अल्लाह ताला, फरीद, सुभान अल्लाह। आइए मैं आपको अर्ज करूं, ये सैयदातुना अनीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। ये फरमाती हैं कि सदीक पाक अमीरुल मोमिनीन बनने से 3 साल पहले और 2 साल बाद या 1 साल बाद हमारे महल्ले में रहे हैं। का महल्ले की छोटी छोटी बच्चियां ना, वो बकरियों को पकड़ के सदीक पाक के पास लाती कि बाबा जी ना दूध चो दो। तो सदीक पाक दूध धोकर उनको प्यालों में डाल के दे देते। अब वो बने अमीरुल मोमिनीन, यानी इस्लामी स्टेट के सरबराह। तो एक छोटी बच्ची ने कहा, बाबा जी हुण ते नहीं तुसी सानू दूध चो के दियोगे? फमा पुत्र हुण की होया है? आखे हुण तुसी अमीरुल मोमिनीन हो गए हो। फरमा ओदा ही बदलिया है ते मैं अबू बकर ही ना। ओ तियो तुसी ले आया करो, तुहानू हुण भी दूध चो के अबू बकर देगा। ये है मेरे आका व मौला हुज़ूर सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इनकिसारी। अब कितना नंबर है? अब 16वें पे पहुंचे हम। 16वां आदत, हुज़ूर सदीक़ अकबर का वस्फ खैर खाही, दस्तगीरी, हेल्प, बोलते ना वेलफेयर के काम करो। हज़रत सदीक़ अकबर के वेलफेयर के काम सिर्फ एक बात यहां जिक्र कर सकता हूं ताकि मेरा वादा 22 वाला पूरा हो जाए। आदत, हाँ, उर्स पाक की तारीख 22 है चांद की। मस्जिद सदीक़ पाक का उर्स करो। हजरात आइमा उलमा से रिक्वेस्ट करूंगा, जरूरी नहीं है कि हर जलसे के फ्लैक्स से छपे बार से खतीब बुलाए जाएं और ढेर सारी देगे पकें। हमारी नौजवानों में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब देखते नहीं है, हमने हजरत फारूक आजम के यौम शहादत पर गफलत की, अब हमें सबूत देने पड़ते हैं कि वो मज़ार में यकम मुहर्रम को उतरे थे। तो लोग, बच्चों की नई पीढ़ियों के दिमाग से जब माजी निकल जाएगा, तारीख निकल जाएगी, तो फिर आने वाला वक्त इनको जिधर माजी खींच के ले जाए। वजीफे पक्के पढ़ाओ। वो एक मौलवी साहब दूसरे नजरिए के आगे किसी गांव में, तो ये हमारे उस तरफ जो रावी के इलाके, ये वहां का वाकया है। तो बीबी गई 11वीं का खत्म पढ़वाने के लिए। माइया थी ना, चाह नाल गौश पाक दे नां दा देसी मुर्गा पकाया, ना रोटी।
तो उन्हें कहा मौलवी जी खत्म पढ़ दो। मौलवी साहब पहले तो अपनी वो बीन शीन सुनाई कि ए यारी यूरी कोई नहीं होंगी तो 11 का ना आ जाता। उन्हें कहा मैं किसी और तो पढ़ा लेनी है। हाँ तो बीबी चुकी ना छाबी कोली हूँ देसी घ्यो च बने हुआ मुर्गा मियाँ ते ना रोटियां ताज़ा ते हलवा भी ना लो सके जलबा पढ़ देने। ये मैं लतीफ़ा नहीं सुना रहा, प्लीज प्लीज ये मेरा तरीका नहीं है। मैं तो आपको एक बात समझा रहा हूँ, जो समझाने लगा हूँ वो एंड पर 2 लाइनों में आप तक पहुंच जाता है पैगाम। प्लीज मस्जिद में ना हंसा करें, ये अल्लाह का घर है, हमें इसका अदब हम पे लाजिम है। रिक्वेस्ट ये कर रहा था, उसने वो जैसे तैसे भी था दुआ मांगी तो माई ने कहा कि खत्म पड़ी गया है। तो वो थोड़ा गुस्से में बोला तो उन्हें क्या तू वेख्या नहीं है, तू अन्नी है डोरी है, तेन वेखदा नहीं है सुनदा नहीं मैं पढ़िया है। उस आख्या तू कबड़ींदा क्यों है मेरे नाल, जे तू खत्म पढ़िया है तो विच को चुमनी वाली आयत आंदी है वो नहीं आई। आई समझ गल समझ आई है। ओ भाई जी जिन्होंने किताबा आप ना पढ़ा सके को चुमन वाली आयत तो उन्होंने दिमाग च वाड़िए ना कि मालकां दा ना किंज लईदा है, सिर किवें झुकाईदा है, अंगूठे किवें चुम्मीदे ने, या रसूलुल्लाह किंज आखीदा है। कुछ झटकी जी गल ते बच्चों के ज़हन च पाइए ताकि ये आगे बढ़े तो इनको कोई बहका ना सके। अब तो मसला दहरियत का है, लिबरलिज्म का है। इस्लाम दुश्मन अनासिर हमारे बच्चों के यहाँ तालीमी इदारों के उन्वान पे घुस आए और वो हमारे बच्चों को इस्लाम से बरगश्ता कर रहे हैं। प्राइवेट तालीमी इदारों में होली की और दिवाली के त्योहारों को मनाया जा रहा है, क्रिसमस के त्योहारों को मनाया जा रहा है। अब हमारी नई पीढ़ियां जड़ियां दरबारा ते मन्नता मांग के पुत्र लेने, अब वो कशके लगाने लग जाएंगे मंदिरों के, होली की पिचकारियां डालेंगे और क्या वो गले में अब सलीबें डालेंगे। कुछ तो सोचिए। कादे वास्ते औलाद मांग मांग के रब कोलों लई दी है तो जो उन्होंने हुजूर दी गुलामी दा एक सबक भी ना दे सके तो किधर जाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे। तो हम कहां पहुंचे थे भाई, 17वें नंबर पर थे। और क्या बता रहा था मैं आपको, कुछ याद है? शहनशाह सदाकत रदी अल्लाह ताला अन्हु की खैर खाई ये बता रहा था। मदीना मुनव्वरा के एक मोहल्ले में नबीना बीबी साहिबा थी जिनका कोई सहारा नहीं था। हजरत उमर पाक उनको रोटी पानी भी दे आते, घर का पानी भी भराते, सफाई भी कराते। जब सदीक पाक मसजिद खिलाफत पर आए, उमर पाक उस नबीना बीबी के घर गए तो आपसे पहले उसके घर के काम हो चुके थे। कहा मां कौन कर गया? कि पुत्र मैनू की पता है, मैं तो यही समझिया उमर आया है। आप फिर गए तो फिर उसके घर के काम यही ना जी, पानी मिला हुआ है, कूड़ा करकट नहीं है, सफाई हुई हुई है, खाने दाने की जो चीजें उस दौर में थी वो बीबी के पास मौजूद है। तीसरी से चौथी बार तजस्सुस बढ़ा हुआ हजरत उमर पाक को। एक दिन सदीक पाक को उस गली में देखा, सीधे उस घर में गए, घर जाके माई को पानी भी पिलाया, चीजें भी दी। हजरत उमर पाक फिर बाहर खलो के आख्या मैं अपने दिल नू आख्या उमर जो मर्जी कर, अबू बकर तो नंबर कोई नहीं ले जा सकता। सुभान अल्लाह। कितने नंबर पे थे? अब 17वां नंबर है। हदीस सुनिए, कसीर कुतुबे हदीस में हदीस मौजूद है, लेकिन मैं नूरुल अबसार का वाला कोड करूं तो इसके रावी शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तजा कर्रम अल्लाह ताला वजल करीम की जात पाक हुजूर ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस बयान करना बड़ी जरूरी है, गौर से सुन लेना। सरकार फरमाते हैं एक पलड़े में सारे लोगों का ईमान रखा जाए और एक पलड़े में अबू बकर का ईमान रखा जाए, फिर उसको तोला जाए, अबू बकर का पलड़ा भारी होगा। वजन हो चुके, अब कोई तकड़ियां ना रखे। बस मेरे इस जुमले पे आपने तवज्जो ना फरमाई, वजन हो चुके। उन्हें कहा एवं अपनिया टुटियां भजियां तकड़ियां लैके नकाबत खताबत च रकाबत ना करो, हुण तकड़ियां रख के मत तोलो, तोल तलिए हो गए। फरमा अबू बकर दे ईमान दा वजन बहुत है, वो पलड़ा सब पे भारी होगा। एक कदम आगे बढ़िए, कहां थे हम? 17 हो गए, अब 18वां आदद है।
सरवर आलम अलैहिस्सलाम ने फरमा नेकी की 360 खसलतें हैं, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है 360 में से उसे एक दे देता है, तो वो एक ही उसके जन्नत में जाने के लिए काफी है। अक्सरियत ने सुभान अल्लाह नहीं कहा, तो मुझे उर्दू का तर्जुमा करना पड़ेगा ना, तो मैं कर देता हूं ताकि आपको अरबी में सुभान अल्लाह कहना आसान हो जाए। उर्दू का उर्दू में तर्जुमा यह है कि कुल नेकी के 360 नंबर हैं, जिसे एक नंबर भी मिल गया वो जन्नत में चला जाएगा। सदीक बाग खड़े हुए, हजूर हजूर मेरे अंदर कितनी है? फरमा 360 की 360 ही मौजूद है। कितने अदद पर थे? 19वां। लीजिए 22 की दहलीज पे हम पहुंच गए और बिस्मिल्लाह के अदद पर आ गए। 19 हरूफ की निस्बत से, हरूफ की निस्बत से 19 हरूफ। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस सिद्धा में है, जन्नत का एक दरवाजा नमाज वाला, वहां से नमाजियों को आवाज दी जाएगी। एक सदके वाला है, वहां से सदका देने वालों को आवाज दी जाएगी। एक हाजियों वाला है, वहां से हाजी और मोहतमिरीन को आवाज दी जाएगी। एक जिहाद वाला दरवाजा है जन्नत का, उसका नाम है बाबुल जिहाद, वहां से मुजाहिदों गाजियों को बुलाया जाएगा। सदीक बाग खड़े हुए, हजूर कोई इंजदा भी है तोड़े गुलामत जिन्हों सारे बूए को बड़ी आवाजा मारन के आ जा यार, आ जा यार, इधर आ जा। तो सरकार ने यह नहीं फरमाया कि मेरे को तो लिखी पढ़ी गल आंदी है, उन्हीं में पढ़ के सुना देना, अगली तो मैंने पता नहीं। गौर किया आपने कि मैंने क्या कहा है? ये नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया, बल्कि सरकार ने फरमाया अबू बकर ये पूछता है ना कि कोई ऐसा भी है जिसे जन्नत का दरवाजा पुकारे, फरमा वो तू है। कहां पहुंचे हम? अब 20 में भी आ रहे हैं हम। आप फिक्र ना करें, मैं नायब मुहद्दिस आजम का गुलाम हूं। मालिक करम करे तो इस 22 के साथ आप सिफर भी लगा दें, पर शर्त यही है कि आप भी तो बैठे हैं। क्या ख्याल है? कभी तो पूछो कि तुम्हारी गली में क्यों दीवानों का हाल सोगवार सा है। कितने अदद पे पहुंचे हजरत? 20वें नंबर पर। हमारे उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, हजरत रज़वी साहब के साहबजादे हैं, तो इसलिए उस्तादों से पूछना चाहिए, वो सब मास्टर हैं, प्रोफेसर, तो अच्छी गिनती याद रखी, वगरना तुसा तो मैंने थुड़का देना सी। बाबे होना तो इश्क च आख्या कि 3 ते आए हैं, और गार च यही गल हजूर ने फरमाई कि 2 आपा हैं ते फिक्र दी लोड़ केड़ी है, तीजा रब है। जी कहां थे हम हजरत? अब 20 पर आ गए। जवां मर्दी, हिम्मत, ताकत, कुव्वत, न झुकना, न डरना, शुजा, बहादुरी, ये सब औसाफ हजूर सदीक पाक की जात में मौजूद है। अब यहीं से 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, और निगाह इंसाफ से गिनिएगा तो फिर ये कई कुछ है। पहली रिवायत उम्मुल मोमिनीन सदीका कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाले जारी के बाद जितना बड़ा बोझ और जिम्मेदारी सदीक अकबर के कंधों पर आए, और जितने हालात का मुकाबला सदीक अकबर को करना पड़ा, और जितनी दिक्कतें सदीक अकबर के सामने आईं, अगर वो मुश्किलें जमा करके पहाड़ों पे डाल दी जाएं तो पहाड़ पिघल जाते। लेकिन सदीक अकबर नहीं झुके। कबीले ने इनकार किया कि ज़कात नहीं देंगे, तलवार उठी। हजरत उमर पाक ने कहा अमीरुल मोमिनीन वो नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, जिक्र भी करेंगे, एक ज़कात नहीं ना दे रहे। सदीक अकबर ने फरमाया मेरे भाई उमर, दौरे जालियत के दौर में तू बड़ा बहादुर था, इस्लाम में कमजोर बात कैसे कर रहा है? वो रस्सी जिससे ऊंट के पांव बांधे जाते हैं, अगर ये कबीला वो रस्सी भी
ज़कात में बैतुल माल को देता था, जब तक वसूल न कर लूं अबू बकर की तलवार नियाम में नहीं आएगी। और मैंने कहा था ना, ये 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, अब गिनना। मौला कायनात शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब हल्लन नवाइब वल मसाइब मज़हरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मुस्लिमीन इमामुल मुत्तकीन सैयदना सरकार मौला अली बिन अबी तालिब कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक दिन फरमाया, लोगो दसो अशजाउन नास कौन है? अशजाउन नास का मतलब है लोगों चो सब तो ज्यादा बहादुर, शुजा। हाय 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 हाय, मैं कुर्बान मौला अली पाक दी इज्जत अजमत तो, ए जिड्डे वड्डे ने उड़ियां ही आजियां। हजूर हैदर करार ने फरमाया, नहीं अशजाउन नास मैं नहीं, कोई और है। अज की हजूर वो कौन है? फरमा अबू बकर सिद्दीक है। इन्नी यार तुसी होली बंदा 6वीं पौड़ी ते झूठ मारदा हुंदा, दुनिया हाल हाल कर दियो, तनु सच्चियां भी सुनाइए तो तुसी चुप शा हो के बैठे हुए हो। मौला कायनात ने फरमाया अशजाउन नास अबू बकर सिद्दीक है। तो तनु मैं दसाऊं केंजे अज की बताएं। फरमा एक दिन वो था कि एक काफिर ने मक्के में ऐलान नबूवत फरमाने के बाद सरकार की मुबारक गर्दन अक़दस में जो चादर थी उसको जोर से भेंचा, इतना कि मुकद्दस गले मुबारक पे खराशें आई, आंख मुबारक से पानी निकला। एक बंदा नसिया नसिया सदीक पाक को गया और एक गल दस दिया, मौला अली रो पे। ते सदीक पाक को जाके आख्या कि तुहाडे बेली नू, तुहाडे सज्जन नू और दुश्मन जेड़े ने वो तकलीफ दिंदे पे ने, ओ खुशाब वालियो खुदा दा नाम मन्या जे, एक लैन मेरी गौर नाल सुनना, एक नुक्ता समझ जाओ। काफरा ने मक्के च घेरा पाया है, ते बंदा नस के किसी होर दे बूहे ते नहीं गया, सदीक पाक दे बूहे ते गया है। किसी के वालिद को घेरा गुरा डाल, अब मिसाल है तशबीह के लिए नहीं है, घेरा डाला हो तो नस के यारो तेरे अब्बे ना बदतमीजी कर दे पे संजामी ना नस के सगे को जान गए, और मामला औलाद से हो तो बाप के पास जाएंगे। एडी अकल ते मक्के दे काफरां नू भी सी के हुजूर दे नेड़े कौन है, ते हुजूर के दे नेड़े ने। क्योंकि बोला, और सदीक पाक ने आगे से क्या किया, सर पे कुछ नहीं था, चादर मुबारक थी, आप उसी हालत में दौड़े हुए आए। हाय 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 हाय, और रिवायत मौला अली कर रहे हैं, उसी हालत में सदीक पाक आए, किसी को कौड़ी मारी, किसी को मुक्का मारा, किसी को गरेबां से पकड़ा और पीछे करके हजूर को बाहों में ले लिया और कहा, जालिमो मेरे हबीब को इसलिए तकलीफ देते हो कि ये फरमाते हैं कि अल्लाह एक है। और मौला अली जब ये बयान कर रहे थे तो रो रहे थे। फरमा अशजाउन नास वो है। और मैंने कहा था 20, 21, 22 सब है, गिनना। आप में से जो लोग बताने, हाँ 2 हो गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे याजी साहब भी बैठे हैं। पुराना रोड जो है, पुराना रोड मक्के से मदीना शरीफ का, रास्ते में बदर है और वहां मस्जिद अरीश है, अरीश खेमे को कहते हैं। जब 1000 काफिर मुकाबले पर था और यहाँ 313 के करीब हैं, तो वहां क्या हुआ, हुजूर के लिए ऊंची जगह पे खेमा लगाया, सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर। और साहबा फरमाते हैं असी मशवरा कर दे पेशी कि राती पहरा किन्ने देना है। माहौल बड़ा अजीब था और माहौल बड़ा पुरखतर था। कौन खड़ा होगा, ये कि वो कि ये। कहते अजे इन्नियां गल्लां करदे सां कि वो खैमे दे कोलों आवाज आई, तो जो सब वेख्या ते सदीक पाक तलवार नंगी कीते। फरमा किसी नूं सलाह दी लोड़ कोई नहीं, अबू बकर खलोता होया है। हिम्मत, ताकत, कुव्वत, अज़म, जवामर्दी, बहादुरी, हिम्मत, ये सदीक अकबर के औसाफ है। अशजाउन नास। और बस आ गए हम आखिर पर।
यही वजह थी मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे जंग चली। सिद्दीक़ अकबर ने सरेंडर नहीं किया। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की सरहद का पहला तगड़ा पहरेदार सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। सरकार सैयदना 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 और आखिर में देखिए 11वीं शीर का टाइम करीब आ गया। हमारा सफ़र बहुत तवील है, तो मुझे उसका भी एहसास और आपके दिन भर की मेहनत और इस वक्त तक यहाँ बैठना इसका भी एहसास है। आखिर पर मैं आपको इसको भी गिनना 20, 21, 22 में गिनना। अर्ज करूं एक मोटी बात याद रखना, फिर कभी मालिक ने मौका दिया जिंदा रहे तो फिर यहां से बात आगे शुरू करेंगे अकीदा ख़त्म नबूवत की। लेकिन आज भी आपको प्यासा ना भेजेंगे। हुजूर आखिरी नबी हैं, ये जुमले कहिए। हमारे सरकार आखिरी नबी हैं, हुजूर आखिरी नबी हैं। ये अकीदा ना किसी मौलवी ने बनाया, ना पीर ने, ना काजी ने, ना मुफ्ती ने, ना मुज्तहिद ने, ना मुजद्दिद ने, ना पीर ने, ना गौस ने, ना कुतुब ने, ना अब्दाल ने, ना MN ने, ना MPA ने, ना पार्लियामेंट ने, ना अदालत ने, ना सहाफ़ी ने, ना अदीब ने, ना मुदर्रिस ने, ना खतीब ने, ना नात खाने और ना ही किसी मतलब के नात गो ने। ये अकीदा के हुजूर आखिरी नबी हैं, अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया है। ये सबक महफूज कर लीजिए, मौलवी का बनाया नहीं है। और यह खत्म दरूद की तरह मुस्तहब के इख्तिलाफ वाला मसला भी नहीं है कि खत्म दलालो सवाब ना दलाया तो गुनाह नहीं। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, अंगूठे चूम लिए तो कोई गुनाह नहीं, किसी ने ना चूमे तो हम उस पर फतवा नहीं लगाते। ये वैसा मसला नहीं है, ये कतियात से है, ज़ुरियात दीन से है। ज़ुरियात दीन वो कैटेगरी है कि जिसका इनकार बंदे को मुसलमान नहीं रहने देता। अब जो मैंने आपके सामने दावा किया कि ये अकीदा अल्लाह ने नाजिल किया, मशहूर आयत है और आपको याद होगी, और नहीं याद तो याद कीजिए, याद कीजिए। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद करीम तुम मर्दों में से बड़ी उम्र वाले को मर्द कहते हैं, मैं किसी के बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, हाँ वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। हाँ सुभान अल्लाह, यही चुमनी आयत है जनाब। माशा देखो ना जी बुजुर्गां दी बरकतां, यही वो चुमनी आयत है जिहड़ी खत्म विच हुंदी है, यही पढ़ते हैं। तो क्या मालिक ने फरमाया कि हुजूर आखिरी नबी हैं, व खातमन नबिय्यीन, मेरा हबीब, ये मैं मफहूमी अल्फाज बोल रहा हूं, आखिरी नबी है। कुरान में क्या फरमाया, क्या फरमाया? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोशल के लोग और सोशल मीडिया को देखने परखने वाले लोग, बड़े बड़े लोग धोखा डालते, मरज़ई लोग, खातम है खातिम नहीं, खातिम है खातम नहीं, चूंके है चुनाचे है, चुनाचे है तो चूंके है, चूंके है तो अगर है, अगर है तो मगर है। आप फलां लुगत देखे, कामूस में ये है, मुंजिद में ये है। इमाम रागिब को देखिए, उन्होंने मुफरदात कुरान में क्या लिखा। हमने कहा डिक्शनरियों की जरूरत वहां पड़ती है जहां मालकों ने वजाहत ना की हो। जिथे मालक कली गली अलग बे पढ़ा गए, उत्थे हुण सानू किसी लुगत वाले दे तरले करन दी केड़ी लोड़ है कि डिक्शनरियां खोलिए। सुनो हदीस मुबारक कि ये खातमुन नबीयीन का माना क्या है। मेरे करीम ने फरमाया, ते जे वाकई कन्ना दी राह दिल तक हदीस पड़ जाए ना तो हुण तुहानू रोकण वाला केड़ा 11 ते वज गए, मियां तकरीर ते मुक गई। मेरे सरकार ने फरमाया, अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूं। हजूर ते कुरान विच भी है, माना की है, फरमा अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूं। ला नबी बादी, ला नबी बादी, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। क्यों जी? और अब सुनिए नतीजा, एक आयत और एक हदीस पढ़ दी इस पे हमने।
और तमहीद में क्या कहा, ये अकीदा अल्लाह ने बयान फरमाया है। मत कोई कहो जी मौलवियाँ आखे, मौलवियाँ के, नो नो, मौलवी का कसूर सिर्फ ये कि वो पहुंचाता है। मौलवी शरीयत साज नहीं हो सकता, शरीयत को नाशर करने वाला हो सकता है। शरीयत बनाने की अथॉरिटी मौलवी के पास नहीं, ये बात याद रखना। तो कुरान में आ गया आखिरी नबी, हदीस में आ गया क्या आ गया, बाकी हमारे जिम्मे रही। आज हम आपको 22 उन्वानों पर लेकर गए सदीक पाक की अजमत के पहलुओं पर, ठीक हो गया। कभी फिर बैठे तो आपको 30 हदीसें सुना देंगे, तो जो वाकई 8.5 बयान होया तो 40 भी हो सकती हैं, क्यों जी, 40 भी हो सकती हैं। आला हजरत ने 3-4 किताबें लिखी हैं खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पर, अकीदे पर और मरज़ियत के रद्द पर। सिर्फ एक किताब में आला हजरत ने 250 हदीस लिखी है, ये अकीदा खत्म नबूवत पर। काश कोई पढ़े तो सही, वगरना हमारा जो लाइव जुम्मा चलता है ना उसको सुने। वो हमने पिछले इस रबीउल अव्वल में सिर्फ एक किताब आला हजरत की सुनाई है जी, जिसमें 200 से ज्यादा हदीसें आला हजरत ने खत्म नबूवत पे लिखी हैं। अर्ज करना चाहता था आपकी खिदमत में, अब उसूल क्या है, ये थ्योरी महफूज कर लीजिए। जिस तरह मुसलमान होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना और मानना जरूरी है। मैंने क्या कहा, जिस तरह मुसलमान होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना और मानना जरूरी है, इसी तरह मुसलमान रहने के लिए हुजूर को आखिरी नबी मानना जरूरी है। याद रह जाएगा सबक। बाकी वमा अलैना इल्लल बलाग। या कब तक इस मोबाइल स्क्रीन को
कामों में सर्फ करोगे, हुजूर की इज्जत अजमत, सरकार की मोहब्बत, इश्क के पैगाम के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। सरकार की रोजाना हदीस आम जो कुछ भी ना लफ्ज हो तो इतना ही है दिल यार के करी हुजूर पे दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या अल्लाह पाक की प्यारी प्यारी महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे बड़ों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को इश्क रसूल की नेमत से सरशार। या अल्लाह पाक हमें नामूस रसालत पर, अज़मत सहाबा पर, अज़मत अहले बैत अतहार पर, अज़मत औलिया कामिलीन पर पहरा देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक महफिल में जिस साहब ने दाम देव में करने से अपना हिस्सा लिया, तमाम किया, हर किस्म की शिरकत और मुआवनत को कबूल फरमा कर दारैन की नेमतों से मालामाल फरमा। अल्लामा हामिद सरफराज साहब के इल्म और फजल में मज़ीद बरकत अता फरमा। इनके साथ जो हज़रात तशरीफ लाए उन्हें भी कदम कदम पर जज़ाए खैर अता फरमा। कुव्वत इश्क से हर मस्त को बाला करते, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते, दिलों को मरकज़ मेहरो वफा कर, हरीमे की बिरिया से आशना कर, जिन्हें नाने जवी बख्शी है या रब तूने, उन्हें बाज़ुए हैदर की अता कर। वसल्लल्लाहु